साथियों, ये इनका हल्दी का भी प्लांट है और इन्होंने इनमें इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। जैसे आप देख सकते हैं कि इनमें इन्होंने संतरा भी लगा रखा है, इसी के साथ में कुछ लेयर में इन्होंने अदरक भी लगा रखा है। तो ये एक तरह से अंतरजातीय जो खेती होती है, यानी कि इसमें आप मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हल्दी की खेती भी हो रही है, संतरे की भी हो रही है, उसी के साथ में अदरक की भी हो रही है। इनमें फायदा क्या होता है कि आप हल्दी लगाते हैं, मान लीजिए कि आपकी एक फसल खराब हो गई, तो वहां पर उस फसल को दूसरी जो फसल होती है वो टेक ओवर कर लेती है। यानी कि एक फसल खराब हुई तो दूसरी फसल का उत्पादन लेके आप जो इनका खर्च है और इनकी जो लागत है वो आप निकाल सकते हैं। तो इन चीजों की पूरी जानकारी हम किसान साथी से लेंगे। तो किसान साथी ये बताइए कि हल्दी जो लगाते हैं जी, 1 बीघे में कितना इसका बीज लग जाता है? सर 1 बीघे में 3 कुंटल बीज लगता है, चाहे हल्दी लगा लो चाहे अदरक लगा लो। 3 क्विंटल बीज लगता 3 है। कुंटल बीज लगता है और 1 बीघे का इसका सही समय है मई में। अच्छा, मई जून का जो समय होता है जी जी वो लगाने का सही समय होता है। यदि आपने 10 मई के आसपास में लगा दी तो प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा इसका, और जो दूसरे जो जैसे मान लो कि कीट वगैरह है वो भी नहीं लगेंगे इसमें। तो इसको टेम्परेचर की उगते समय 40-42 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत रहती है। अच्छा, तो 1 बीघे का उत्पादन यदि गीली हल्दी निकालते हैं अपन तो 35 से 40 कुंटल आराम से निकल जाती है गीली वाली 35 से 40 क्विंटल गीली हल्दी 1 बीघे में गीली हल्दी जी। निकल जाती है। इसको फिर प्रोसेसिंग करके उबालते हैं अपन इसको, तो 25 से 30% बच जाती है। यानी 25 से 30%, यानी 70 से 75% ये जी कम हो जाता है। कम हो मतलब जाता उसका है, जो वजन होता है कम हो जाता है। जी। और अदरक को तो आपको पता ही, अदरक तो कच्ची बिकती है। जी, बिल्कुल, अदरक बिल्कुल। तो आपका 5 महीने बाद में खोद के हाँ। पानी से धो के मंडी में लगा सकते हैं किसान और बेच सकते हैं। तो ये भी आपके 25 से 30 कुंटल बीघे की अदरक निकल अदरक जाती भी है। निकल जाती है। तो मैं किसानों को यही बताना चाहता हूँ कि जैसे अंतर्वर्ती या इसको मिक्स खेती बोलते जी। हैं। अब इसमें देखो हल्दी है, अदरक है, उधर सफेद मूसली भी थी इसमें, जी। तो सफेद मूसली भी निकाले। इसमें 5 तरह की फसल थी अपनी। अच्छा, 5 चिया तरह की भी, आपने हाँ, लगा रखी थी। चिया भी था इसमें, संतरे भी है इसमें, हल्दी भी है, अदरक भी है, सफेद मूसली भी है। जी। तो किसान को इससे क्या होता है, जो आपने मेरे से पहले जो बोला है, जी। जो रिस्क कवर का बोला आपने, जी। जैसे प्राकृतिक प्रकोप किस फसल एक फसल में हो गया जी। तो दूसरी फसल आपको सुरक्षित रहेगी, तो एक प्राकृतिक प्रकोप से भी बच जाएगा। बच जाएगा, और यानी एक का किसान भाव नहीं मिला, किस नुकसान चीज नहीं का, होगा वहां पर। एक चीज का भाव नहीं मिला तो दूसरी फसल को अपन को वो भाव मिल जाएगा। जी। और इससे क्या कि कीट बीमारी भी कम लगती है, क्योंकि एक फसल रहती है उसके एक चेन टूट जाती है जी, बिल्कुल, कीटों के लिए बिल्कुल। आने जाने के लिए, तो उससे आपका जो कीट नियंत्रण है वो भी सही ढंग से होता है, हो इससे। जाएगा। जी। अब इसके साथ अगर बात करूं तो आप पूरा प्रोसेसिंग भी चलाते हैं हल्दी जी। का, सब चीजें करते हैं। जी। अब 1 बीघे की अगर मैं बात करूं, जी। मान लीजिए कि एवरेज भाव अभी तक आपने क्या लिया है, मतलब हल्दी का? हल्दी का मैंने 300 रुपए किलो या से माल अपना जाता है, यानी 30,000 रुपए क्विंटल का क्विंटल जाता है, जो पाउडर बना के। पाउडर मैं बना आपको के जाता बताऊंगा मैं उसको कैसे उसका छिलका निकाला जाता है मशीन में, जी। कैसे उसको पीसा जाता है। प्रोसेस करने के बाद 300 रुपए किलो 300 तक रुपए बिक किलो जाता है। अपना, आधा किलो, और 1 किलो अगर पैकिंग जाता कच्ची है। हल्दी मार्केट में अगर हम बेचें जी। तो मिनिमम रेट से 25 से 30 रुपए किलो। 25 से 30 रुपए जी किलो। जी जी। तो क्योंकि ये भी अचार में भी जाती है, आपको सब्जी भी बनती है जी। इसकी, दूसरे ऐसे यूज भी कई आता चीजें है। बनती है, जी, जैसे जी, कि ये जो कॉस्मेटिक चीजें हैं जी, उनमें उसमें काम भी आती आती है, जी, और जी। इनके अलावा खाने के काम भी आती जी जी। है। तो 30-35 रुपए किलो में कच्ची भी बिक जाती है। मिनिमम 30-35 रुपए किलो अपन जी। मान के चलते जी हैं। जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी किसान अगर इसे लगाना चाहे जी। तो उसे खेती कौन सी चाहिए, यानी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी इसके लिए जरूरी होती है? ये सर सभी मिट्टी में हो जाती है, लेकिन यदि अच्छे उत्पादन के लिए जो काली मिट्टी, जो दोमट मिट्टी बोलते हैं अपन, उसमें बहुत बढ़िया कंद का विकास होगा, उत्पादन ज्यादा देगी जी। वहाँ पर। और इसको बेड बना के लगाना पड़ेगा अपन को। जैसे बेड नहीं बनाएंगे तो बरसात में जैसे ज्यादा पानी की समस्या होती है, जी। तो फिर वो पानी भराने के कारण वो गलन की समस्या हो जाती है। जड़ गलन की समस्या इनमें आती भी है। जी। तो इस कारण से इसको अपन इसी में लगाना चाहिए, बेड बना के लगाएंगे तभी अपन अच्छा उत्पादन इससे मिल पाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें स्प्रे का क्या शेड्यूल रहता है, या स्प्रे नहीं करना होता है, किसी का रहता है? स्प्रे की तो कोई जरूरत नहीं रहती सर इसमें। आप चाहो तो ये मैंने जो सीओसी बताया आपका, जो कॉपर आपकी क्लोराइड, जो नीला कॉपर वगैरह बनाते हैं, जी जी, जो उसमें कुछ चूना मिला के तैयार करते हैं, वो अपन छिड़क सकते हैं इसमें। अच्छा। और कोई बाइल्ली के या कोई सकिन पेस्ट है या कोई रस चूसक कीट वगैरह कुछ लगते नहीं है जी। अब इसके अलावा अगर बात करें तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं या नहीं? जी, साल भर तक आप स्टोर कर सकते हैं सर। साल भर तक हल्दी को जी, स्टोर कर जी, सकते हैं, यानी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इसका। मान लीजिए कि हमें रेट नहीं मिल रहा है, जी। कई किसान क्या है कि इसका प्रोडक्शन ले तो लेते हैं लेकिन वो वही बात हो गई कि वो बेच नहीं पाते। जी, जी, जी। तो मान लीजिए कि रेट कम हुआ तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं। साल भर तक रिस्टोर कर सकते हैं अपन, कुछ भी नहीं बिगड़ता है साल भर तक। लगाने से पहले जो खेत की तैयारी होती है, तो खेत की तैयारी में आप पहले हकाई के बाद में कुछ खाद डालना होता है या फिर सीधे लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं? जैसे 2 विधि से लगाया जाता है सर इसमें। जैसे
अपन यदि जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हाँ हैं जी। तो इसमें या तो आप हरी खाद ढेंचा जो सन वगैरह रहता हाँ है, जो बिल्कुल सही बात ये डाल के आप 1 महीना पहले डाल के यो 2 फीट 2.5 फीट की हाइट हो जाए उसको रोटावेटर से खेत में मिला दो। हाँ, यानी तो उससे आपको कोई जी आपको गोबर की खाद केचुए खाद देने की जरूरत नहीं है। जी यदि वो नहीं कर पाए आप जी। तो 1 बीघे की 3 ट्राली गोबर की खाद डाल दो, ठीक है। या 2 ट्राली आप केचुए की खाद डाल दो। जी। इसको अच्छी तरह से खेत में जुताई के समय मिला दो जी। और फिर उसमें बेड बना के आप उसकी खेती अदरक हल्दी के आराम से कर सकते हैं सर। कई किसान ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खेती में जो नुकसान होने की भी संभावनाएं होती जी। है, तो ऑर्गेनिक खेती सही है या फिर जैसे कि आजकल जो पेस्टिसाइड चल रहे हैं, जो खाद चल रहे हैं, इनसे खेती करना सही है? सर देखो, ऑर्गेनिक खेती की जरूरत कहाँ पड़ी, लोगों के बारे में धीरे धीरे उनके दिमाग में बात समझने लगे जी। कि ये अपन जो इस हरित क्रांति आई थी 70 के दशक के बाद में, जी। इसमें होड़ा होड़ी से खेती करने लगे। जहाँ 15 किलो खाद डालने का था वहाँ 30 किलो 50 किलो 1 बिल्कुल। कुंटल तक खाद डालने लगे। उत्पादन लेने की चाह में जी, किसान अपनी जमीन को और अपने पर्यावरण को बिल्कुल अपन ने दूषित कर दिया है। बिल्कुल सही बात और है। इसको फिर लेवल पे लाने में कम से कम किसान को 5 से 6 साल लगते हैं जी, इसको बिल्कुल सही। उसी कंडीशन में लाने के लिए। तो जैविक खेती लाभदायक है, लेकिन उसके लिए जो इनपुट चाहिए अब जी। जैविक खेती के लिए, या तो आप जीवामृत बनाओ, जी बिल्कुल या फिर आप केचुई खाद डालो, या हरी खाद दो, जी। या गोबर की खाद डालो, लेकिन कुछ तो खाने के लिए इनको देना पड़ेगा। सही तो है। यदि किसान को ऑर्गेनिक खेती करता है बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ रासायनिक खेती से कई गुना ज्यादा पर्यावरण अनुकूल भी खेती है ये। बिल्कुल। और इससे जो उत्पादन जो होने वाला है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन मिनरल वगैरह भी मिलते हैं इसमें, और आपके पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं करती है, और लागत भी बच जाती है किसान की। रेट का डिफरेंस भी आता है, जैसे कि जैविक खेती होती है जी। तो जैविक जो प्रोडक्शन होगा यानी कि जैविक जो उत्पादन होगा जी। उसके रेट में, और जो हम जो पेस्टिसाइड दवाइयों से जो खेती कर रहे हैं जी। उस रेट में फर्क रहेगा। ये ना सर, कम से कम 25 से 30% फर्क रहता है इसमें। जी। इसके अलावा हम इनकी जो और भी यूनिट है, जी। पूरी यूनिट आपको घुमाएंगे। जी। इनकी और भी यहाँ पर खेती लगी हुई है, अश्वगंधा की खेती अभी जो है, इसका भी हम आपको दिखाएंगे कि अश्वगंधा की खेती किस तरीके से लगाते हैं, और भी चीजें हैं जो इनकी प्रोडक्शन जो पूरा आप ले रहे हैं, और जो इनका यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है, और जो इनका जो प्रोडक्ट है वो सभी चीजें हम आगे इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से इनकी प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो स्टार्ट होती है। ये मशीन किस काम आती है? सर ये हल्दी जैसे अपन खेत से निकालते हैं, बॉयल करते हैं, उसको उबालते हैं, जी। सुखाने के बाद में इसमें डालते हैं, और ये जो मोटर चलते हैं ना, जी। तो ये घूमता है, तो इसके ऊपर रोटेशन से ऊपर जो यानी ऊपर कि का छिलका रहता है, ऊपर का छिलका निकल मिट्टी जाता है। छिलका जो भी रहता है जी। वो सारा नीचे खिर जाता है। जी। और आपकी जो हल्दी की जो बाजार में लाते हैं ना अपन जी। पालिश वाली, जी। ऐसी हल्दी पालिश वाली हल्दी इससे बन जाती है। यानी पालिश वाली हल्दी यहाँ से जी। कंप्लीट हो जाती जी। है। इसके बाद में फिर आपने देखा वो यूनिट जो है वहां पे उसको फिर पीसा जाता है, जी। यहाँ से निकाल के हल्दी को फिर वहां पे पीसा जाता है, यानी कि पाउडर बनाया हल्दी जाता को उबालने के बाद में है। जी, इसमें डाला यहाँ जाता है। डाला जाता है। जी, यहाँ डालने के बाद यहाँ से छिल जाती है। जी, छिल फिर जाने के इसको बाद आपकी जो fertilizer में- सेकंड जो प्रोसेसिंग यूनिट है जी। वहां पड़ जाती है। जी, उसमें ठीक लग है। जाती है। तो हम आपको और भी दिखाते हैं, मालव माटी के नाम से, और ये इनका जो हल्दी का पाउडर है। अब यहाँ पर कौन कौन सी मशीनें हैं, जैसे कि वहां से छिलने के बाद हल्दी जी, आती है, जी। फिर यहाँ पर कौन सी मशीन में जाती है? जी सर, इसमें जाती है। इसके अंदर अपन 2 तरह की जाली रहती है इसमें, जी। वहां से तोड़ना पड़ता है इसको, मोटी वाली क्रश करना पड़ता है। क्रश करना पड़ा, जिसके ठीक है। बाद में फिर पतली बारीक वाली जाली लगा के मैदा में आटा में लगती है, जी। वो जाली लगा के फिर इसमें हल्दी का पाउडर बन जाता है। मतलब यहाँ से क्रश होने के बाद में जी। ये यहाँ पर हल्दी का पाउडर आ जी, जाता है। फिर उस छन्ने में इसमें डाला जाता है उसको। इसमें जी। डालने से क्या होगा कि जैसे अपना हाथ से छन्ना चलाते हैं ना, जी। ऐसे वाइब्रेट करके ये चलता है, तो इसमें बारीक बारीक तो उधर निकल जाता है, थोड़ा कुछ मोटी रह जाती है वह इधर निकल जाती है, यानी कि इसको पिस- फिर वापस जी, जी। पल्वेराइजर में डाल देते हैं, जी। और फिर इसका फिर यहाँ से हल्दी वहां से निकाल के जी। फिर पैकिंग करके इसका जो पैकिंग फिर बाद में पैकिंग की जाती है, यानी कि वहां से हल्दी आने के बाद इसमें यहाँ पर डाली इसको जाती है। छाना जाता है। जी। यानी कि जो बारीक प्योर होती है जी। उसे अलग कर लिया जाता है, जी। और पैकेट में पैकिंग कर दिया जी। जाती है। जी। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि आपने जैसे बताया मुझे कि ये जो हल्दी का पैकेट है ये कितने में आप सेल करते हैं? ये 150 रुपए में सेल होता है, आधा किलो का, आधे किलो का 150 रुपए में। यानी कि 30,000 रुपए क्विंटल जी। आपकी पड़ गई। जी। आप 10 से 12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। जी। तो इसके साथ में मार्केटिंग करने में आपको क्या दिक्कत अभी तक आई? कुछ नहीं आई सर मार्केटिंग में, तो जैसे यदि किसान क्वालिटी और आपको ईमानदारी से कोई भी धंधा करेगा, जी। क्वालिटी बना के बेचेगा, जी। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जी। आप 150 नहीं 200 रुपए भी कस्टमर देगा आपको, 300 रुपए किलो यानी ना, क्या- 400 रुपए किलो भी आप देगा, लेकिन उसमें आपकी एक तो ईमानदारी और एक जो क्वालिटी, जी। यदि क्वालिटी के साथ में आपने कंप्रोमाइज नहीं करा और क्वालिटी में आपने डिमेस कर दिया क्वालिटी को, तो भले आप हेड दोगे, विज्ञापन दोगे, कुछ दोगे, लेकिन आपका माल फिर ठप हो जाएगा।
अगर हमारा वीडियो देख के कोई आपसे अगर हल्दी खरीदने आए जी। या जो अन्य आप जैसे कि सफेद मूसली का भी पाउडर आपके पास है, जी, इनके हमारे अलावा पास में त्रिफला पाउडर भी है, जी सभी है सर, और इसके अश्वगंधा अलावा पाउडर है, अश्वगंधा शक्तिमान है, पाउडर ये भी आप है। देख रहे हो ना, ये सारी चीजें ये ब्रांडेड सारे चीजें हैं आपके खुद अपनी। के ब्रांडेड जी है। जी और इनका अगर आप वीडियो देखकर कोई लेने आए तो जी। कहाँ पर आना पड़ेगा? यहाँ पे सर गांव बिनायगा है जी और तहसील बड़ौद है, जी जिला आगर मालवा है। जी आगर मालवा यहाँ से 15 किलोमीटर है और जी मेरा मोबाइल नंबर है जी। 8989074051। किसान साथी 99 0740 51 पर आप संपर्क कर सकते हो। इन्हीं चीजों का बीज, जी, अश्वगंधा का बीज, सफेद मूसली का बीज, जी, हल्दी का बीज, अदरक का बीज, यानी बीज किसान से लगा के बाजार तक का मार्गदर्शन यहाँ से किसान आप प्राप्त कर सकता है। और आप वहां पर खरीदने जी भी लेंगे उन चीजों को, जी। खरीद भी लेंगे बाय बैग अगर उनको। किसान लगाएंगे आपसे बीज ले जी जाकर, अगर कोई किसान अगर खेती करता है जी तो आप उनसे खरीद कर जी और उनका जो जो धंधा है जी वो भी स्टार्ट करवा जी सकते हैं, यानी जी शुरुआत करवा सकते जी हैं। जी जी इसके अलावा अगर बात करूं तो मान लीजिए कि ये जो चीजें हैं, जी किसान साथी अगर खरीदता है जी तो इनकी जो जो टैग होते हैं, यानी कि ये चीजें सब आपके पास उपलब्ध हैं जी अभी? जी है ना सर, जी, उपलब्ध है। ठीक है। तो किसान साथी ये पूरा इनका डिटेल वीडियो जो है ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो मैं इनका नंबर जो स्क्रीन पर आपको नोट कर दूंगा। जी। और जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।